जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। हेमंत सोरेन ने भाजपा पर शैडो कैंपेन चलाने का आरोप लगाया है। शैडो कैंपेन उसको कहते हैं जिसमें पार्टी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से चीज़ों को ना पोस्ट करके नकली हैंडल या ग्रुप बनाकर चीज़ों को लोगों के बीच में रखती है। जैसे एक पेज बनाया किसी और नाम से और उसमें लोगों को जोड़कर अपनी ज़रूरत का कंटेंट दिखाया जाता है। हेमंत सोरेन ने जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने कहा कि भाजपा ने शैडो कैंपेन के माध्यम से हेमंत सोरेन और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया में विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड पोस्ट बूस्ट किए गए। कोई भी पोस्ट को यदि पेड किया जाता है तो वह जब भी कोई व्यक्ति अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलता है जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि, तो सबसे पहले सामने में वही पेड न्यूज़ आपको दिखता है। उसी को पेड कंटेंट कहते हैं। वैसे पोस्ट पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। तो हेमंत सोरेन का कहने का मतलब इन शैडो अकाउंट के पोस्ट को पेड करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की साजिश रची गई। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपको समझ में आएगा कि इनका एकमात्र उद्देश्य हेमंत सोरेन और राज्य की छवि को धूमिल करना, धार्मिक उन्माद फैलाना और लोगों को आपस में लड़ाना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा आरोप है। अपनी हरकतों से भाजपा ने यह साबित किया है कि यह सब हरकत उसी की है। भाजपा के नेताओं के भाषण और सोशल मीडिया के इन अकाउंट्स से किए जा रहे पोस्ट यूनिफॉर्म है, यानी जो ये लोग विभाजनकारी बातें कह रहे हैं वही इन सब सोशल मीडिया अकाउंट्स में पोस्ट हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद इन शैडो अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके साथ ही हेमंत सोरेन ने 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, आप सोच कर देखिए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया अकाउंट से राज्य में नैरेटिव बनाने की कोशिश झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कर रही थी। किसी भी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइज करने का माध्यम सोशल मीडिया में है। आप पैसा लगाएंगे तो जो भी पोस्ट है आपका या जो बात आपको कहना है वह सब सोशल मीडिया अकाउंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देगा। भले ही किया गया पोस्ट सच है या झूठ, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जहां भाजपा ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं मैंने किसी भी प्रमोशन पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। आप किसी भी सोशल मीडिया की एड लाइब्रेरी में जाकर यह सत्यापित कर सकते हैं। ये एड लाइब्रेरी है जिसमें पूरा पता चलता है कि किस किस ने कितना कितना पैसा दिया। तो हेमंत सोरेन के कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन का खुद का या उनकी पार्टी का कोई भी एड सोशल मीडिया में नहीं दिया गया है। आगे उन्होंने कहा, हम इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि गलत तरीके से जीतने से बेहतर है अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। यह तो अच्छी बात कही उन्होंने आगे कहा कि तानाशाहों के पास भले ही अरबों रुपए हो जो उन्होंने नकली वैक्सीन और दवाइयाँ बेचकर कमाए हैं, लेकिन इससे वे कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस तरह का शैडो कैंपेनिंग लगातार भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता में आने के बाद से करती रही है। 2012-13 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी शैडो कैंपेनिंग से ही उसे बड़ा बनाया गया था। उस समय पहली बार इस तरह का शैडो कैंपेनिंग चलने के कारण लोगों को विश्वास हो गया था कि 2G में भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए लोगों ने उस सेंटिमेंट को सपोर्ट करना बेहतर समझा और रिजल्ट कांग्रेस की सरकार देश की सत्ता से हट गई। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट और उस समय के कैग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बाद में ये माना कि उनसे गलती हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तो 2G में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है यह भी निर्णय दिया। लेकिन जिस जन लोकपाल के लिए पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ उसके केंद्र में अन्ना हजारे जी थे। उस समय किसी को भनक नहीं थी। बाद में पता चला कि वह आंदोलन आरएसएस के बैकअप में रहकर आंदोलन को खड़ा किया गया था। हालांकि ना ही जन लोकपाल बना ना ही भ्रष्टाचार रुका, लेकिन भाजपा की सरकार केंद्र में आ गई और आरएसएस के एजेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अन्ना हजारे तब से कभी भी ना ही भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ना ही जन लोकपाल की। हेमंत सोरेन ने पिछले 30 दिनों में फेसबुक में विभिन्न पेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स आदि पर खर्च किए गए पैसे का ब्यौरा भी साथ में पोस्ट किया है।
तो दोस्तों, आदिवासियों की लड़ाई इस समय कई दिशाओं से हो रही है। मोबाइल खोलते ही आप उन लोगों के ग्राहक हो जाते हैं जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आपके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल में आना शुरू होता है। इसीलिए जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप में आए हुए मैसेज को ही सही मान लेते हैं और एक नैरेटिव बना लेते हैं, जबकि उस खबर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। सोशल मीडिया जानकारी का खजाना तो है ही, लेकिन गलत सूचनाओं का अंबार भी है। इन जानकारियों को सच मानने से जो नैरेटिव लोग बना लेते हैं, उसी को रवीश कुमार जैसे पत्रकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान के रूप में बोलते हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोग स्कूल कॉलेजों को तो बंद कर रहे हैं, शिक्षक और प्रोफेसरों को बहाल नहीं कर रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से लोगों को भक्त बनाने का कारखाना खोल रखे हैं। आदिवासियों के लिए भी यह एक चुनौती है कि इसे जानकारी के खजाने के रूप में हम इस्तेमाल करें या गलत सूचनाओं के कचड़े के रूप में। चुनाव आयोग को सूचित करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल तो उठाता ही है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। जोहार।